छात्रों, शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, साला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट और एक कह सकते हैं कि कई साथियों को जो समस्या आ रही है ट्रांसपोर्ट वाउचर के संबंध में, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कई बार गलती से या किसी तकनीकी कारण से किसी स्टूडेंट की जो निवास स्थान की दूरी है वो या तो ज़्यादा है, वास्तव में ट्रांसपोर्ट वाउचर के लायक है, लेकिन वो गलती से 0 या 1 किलोमीटर शो हो रही है, जिस कारण से उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर का फायदा नहीं मिल रहा है। या दूसरी कंडीशन में एक ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि जिसमें बालक बालिका का जो भी निवास स्थान है वो 1 किलोमीटर के अंदर हो या 1 किलोमीटर तक हो, लेकिन गलती से वो दूरी है वो 5-10 किलोमीटर अगर हो गई और वो बच्चे का नाम ट्रांसपोर्ट वाउचर में आ गया, जबकि वास्तव में वो उसका हकदार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो करेक्शन करने का जो ऑप्शन था, दूरी का ऑप्शन था, वो अभी तक CBO लॉगिन पे था। अब विद्यालय लॉगिन पे या PO लॉगिन पे किस तरीके से आप अपडेट करेंगे, वो ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन कर लेना है। और जैसे कि आपको होता है, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के जो भी बच्चे हैं उनको 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी अगर विद्यालय से है तो 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के रूप में मिलते हैं, और 6 से 8 तक के बच्चों और 2 किलोमीटर की दूरी है तो 15 रुपये, और 2 से ज़्यादा है तो 15 रुपये। इस तरीके से अलग अलग मॉडल स्कूल, विवेकानंद स्कूल या मान लो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं और उसको मान लो 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में है तो बालिका है तो उसको 20 रुपये, और इस तरीके से बालक बालिका दोनों को मिलते हैं। जबकि 9वीं 10वीं में बालिका को 20-20 रुपये मिलते हैं, और अधिकतम जैसे यहाँ 5,400 और यहाँ 3,000 है। तो जो भी निवास स्थान की संबंधित दूरी की अगर त्रुटि है तो आप उसको कैसे करेक्शन करेंगे, तो आपको साला दर्पण में आना है और यहाँ आने के बाद में आपको PO लॉगिन करना है। यहाँ से आपको PO लॉगिन पे क्लिक करना है, और PO लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे ये PO रोल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें यहाँ से आपको स्कीम्स में यानी योजना में आपको क्लिक करना है। तो योजना में आपके यहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपके शो होगा साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस अपडेशन। ये मॉड्यूल है, ये नया शुरू किया है। पहले ये मॉड्यूल है CBO लॉगिन पे था, लेकिन अब PO लॉगिन पे कर दिया है। अब किसी भी बालिका की जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए अगर दूरी गलत दर्ज हो गई है तो आपको कैसे सही करनी है, तो इसके लिए आपको जो भी PO अधीनस्थ विद्यालय होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ 2 विद्यालय है, आप जिस भी विद्यालय की आप अपडेट करना चाहें वहाँ से चयन पे क्लिक करना है, और चयन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से जो भी कक्षा है वो सिलेक्ट करनी है। बालक बालिका है वो किस कक्षा में है जिसकी आप करेक्शन दूरी है वो करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ से जैसे मैं एक 9th क्लास में बालिका है जिसकी वास्तव में परिवार घर से जो दूरी विद्यालय की है वो 1 किलोमीटर या उससे भी कम है, लेकिन गलती से वो दूरी 8 किलोमीटर शो हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उस बालिका का नाम यहाँ आपको शो हो जाएगा, और दूरी यहाँ से जैसे ये देखेंगे ये जो है ये दूरी शो हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा वापस बड़ा करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जो भी कक्षा आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, सेक्शन और पूर्व में विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाएगी दूरी जो साला दर्पण में अभी शो हो रही है। जैसे 1 किलोमीटर हो रही है, किसी की 0 हो रही है। अब विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाएगी दूरी किलोमीटर में, उसके बाद में विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाएगी दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें, और पात्रता के कारण का चयन करें। यानी इसमें जो कारण आ रहे हैं कि घर परिवर्तन के कारण दूरी में कुछ बदलाव हुआ है, विद्यालय परिवर्तन के कारण या गलत प्रविष्टि में संशोधन, इसके बाद में जो भी कारण है उसके अनुसार घर परिवर्तन कारण, विद्यालय परिवर्तन कारण, और इसके बाद में इसको अपडेट करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे एक बालिका है जिसकी सभी जो बालक बालिकाएं गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन एक बालिका की यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो नाम है, यहाँ जो दूरी है 8 किलोमीटर से हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो ये दूरी है वो 8 किलोमीटर से हो रही है, जबकि वास्तव में 8 किलोमीटर नहीं था। ये बालिका पहले किसी दूसरे विद्यालय में जो वास्तव में परिवार के निवास स्थान से 8 किलोमीटर दूरी पे था, वहाँ से बालिका अध्ययन करके TC लेके आई, लेकिन जैसे TC से डाटा जो फैच हुआ उसमें ये डिटेल है ऑटोमेटिक फैच होके आई, अपडेट नहीं कर पाई या तकनीकी कारण से, या उस समय ऑप्शन नहीं था, और वो बालिका है वो इसकी पात्र हो गई ट्रांसपोर्ट वाउचर की, जबकि इसको साइकिल मिल चुकी है और ये पात्र नहीं है ट्रांसपोर्ट वाउचर की। तो इस 8 किलोमीटर की दूरी को कम कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको जो भी दूरी है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे 8 किलोमीटर जो था मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ से वापस इस बालिका को मैं यहाँ सर्च करके बता देता हूँ। ये जैसे 8 था, 8 की जगह मान लो जैसे 1 किलोमीटर है। अब कारण है कि घर से परिवर्तन का कारण, विद्यालय परिवर्तन का कारण या गलत प्रविष्टि में संशोधन, तो देखे जाए तो वो पूरी गलत प्रविष्टि थी, उसको संशोधन करना है। अब इसके लिए आपको यहाँ से कारण वापस कि घर परिवर्तन के कारण या विद्यालय परिवर्तन के कारण, यानी जैसे विद्यालय इसका परिवर्तन हुआ था इस कारण से इसकी जो प्रविष्टि है वो गलत हो गई थी। अब यहाँ जो भी कारण आपके लागू होता है वो कारण लेकर के आप इसको यहाँ से 8 किलोमीटर है, अभी मैंने 1 किलोमीटर किया है, अब यहाँ से इसको अपडेट कर लें।
तो यहाँ से जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया कि निवास स्थान से दूरी दर्शाएगी, दूरी का कारण अपडेट किया गया। इस पर आपको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद में आप इसको दोबारा चेक करेंगे तो वापस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो बालिका थी यहाँ से ये बालिका, इसके यहाँ जो 8 किलोमीटर आ रहा था, अब ये दूरी है वो 1 किलोमीटर आ गई है और गलत प्रविष्टि में संशोधन और विद्यालय कारण और ये अपडेट हो गया। तो यहाँ से ये दूरी है वो 1 किलोमीटर आ गई, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज़्यादा या जो भी क्राइटेरिया है उसका ट्रांसपोर्ट वाउचर का, जैसे मान लो 1 किलोमीटर से अधिक है दूरी तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर में नाम आएगा, उसका बजट आएगा और वो बजट आप उसको देना पड़ेगा। जबकि बालिका को साइकिल मिल चुकी है और वो इसमें पात्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वापस समस्या हो जाएगी। या दूसरी समस्या ये हो सकती है कि मान लो किसी बालक बालिका का परिवार का निवास स्थान है 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, जैसे मान लो ये बालक है, इसका 0 किलोमीटर दूरी शो की हुई है, लेकिन वास्तव में इसकी दूरी अगर मान लो 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट वाउचर में उसको अगर शो करना है तो यहाँ से 8 करने के बाद में यहाँ से कारण है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपडेट करना है। मैं ये अपडेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक जो भी बालक बालिका हैं उनकी सभी की कक्षा वाइज है वो एंट्री चेक करनी है। और अगर मान लो किसी बालक बालिका की एंट्री में जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर के लायक है या नहीं है, दोनों बातें आपको देखनी है। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट वाउचर के लायक है तो उसकी दूरी आपको चेक करनी है और उसको अपडेट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से अगर मान लो किसी भी बालक बालिका के ट्रांसपोर्ट वाउचर में अगर कोई समस्या है या दूरी अगर गलत है तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे। पहले ऑप्शन CBO लॉगिन पे था, अब PO लॉगिन से ये सारा काम कर सकते हैं। तो आज ही आप चेक करें, क्योंकि इसके कारण अगर पात्र बालिका है वो वंचित रह जाएगा, या कोई वंचित है मतलब कोई पात्र नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा अगर आ गया तो वापस आपको चालान से जमा कराना वगैरह पड़ेगा, तो वो भी समस्या होगी। और कोई पात्र बालिक है और वो वंचित रह जाता है तो भी समस्या है। तो आप इसको यथाशीघ्र इसको अपडेट करें और PO लॉगिन से ये काम होगा। अधीनस्थ विद्यालय है वो अपनी जो भी डिटेल्स या जो भी जानकारी है इस तरह के बालक बालिका है उनकी सूचनाएं PO को दें और PO लेवल से ये सारा काम हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी शाला दर्पण से संबंधित। ट्रांसपोर्ट वाउचर पे दूरी गलत अपडेट होगी तो उसको कैसे सही करेंगे, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।